अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। कंपैरेटिव इंग्लिश विद गुलाम हुसैन पर आपको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट नाउन है। बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लिखते हैं, कंपोजिशन करते हैं या आप बोलते हैं, तो एक सेंटेंस में मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ नाम देते हैं हम, ठीक है। और उनकी प्लेसमेंट सेंटेंस में एक यू कैन से कि एक डेजिग्नेटेड जगह पर उनकी प्लेसमेंट करनी होती है। अगर आप उनको उनकी जगह से हटा दें तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है और आपका मीनिंग जो है उस तरह से कन्वे नहीं होता जिस तरह से आप कन्वे करना चाहते हैं। अब ये कैसे है कि नाउन जो है वो आपका इतना अहम है कि आपको इसके ऊपर मुकम्मल तैयारी के साथ एक सेंटेंस की तरफ जाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कोई भी सेंटेंस नाउन के बगैर नहीं बन सकता, ठीक है। नाउन को पढ़ने के लिए आपको इनकी टाइप्स और उन टाइप्स में जो सिंगुलैरिटी, प्लुरैलिटी और इसकी जो फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी है वो सारी आपको चेक करनी पड़ती है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट वही है जो आप ले रहे हैं और एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर वो सारा ठीक है। नाउन की जब डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो नाउन बुनियादी तौर पर एक ऐसा वर्ड है जो मुख्तलिफ नामों की जगह पर इस्तेमाल होता है, नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी शख्स का, किसी जानवर का, किसी जगह का, किसी ख्याल तसव्वुर का, आइडेंटिटी का, किसी भी चीज़ का नाम है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। यहाँ पे मेरे साथ कमरे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ का एक नाम है, ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं हम? इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं इनकी टाइप से, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 8 टाइप्स हैं, इसमें मैंने कुछ स्किप कर दी हैं, जैसे सिंगुलर, प्लुरल और फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, ये मैंने वो ओमिट कर दी हैं क्योंकि उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पहली टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो ख़ास तौर पर किसी एक शख्स, किसी जगह या किसी आइडिया, ख्याल या चीज़ के साथ मुंसलिक होता है और उसका नाम होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे अली है, अली एक ख़ास नाम है, किसी एक लड़के का, किसी एक शख्स का नाम हो सकता है। इस तरह लंदन है, लंदन एक ही जगह का नाम है, वो किसी और दूसरी जगह का नाम नहीं हो सकता। अगर किसी दूसरी जगह का नाम होगा तो वो फिर वो भी ख़ास होगा। अगर किसी जगह पर इन्होंने लंदन नाम रखा हुआ है, मुख्तलिफ़ छोटे छोटे इलाकों के नाम भी रखे होते हैं बड़े इलाकों के नाम पर। मैकडोनल्ड है, जिस तरह एक रेस्टोरेंट का नाम है। तो ये तीनों नाम जो है वो ख़ास अपनी एक एसोसिएशन रखते हैं, अपनी ख़ास एक पहचान रखते हैं जो दूसरी चीज़ का नाम नहीं हो सकते। इस तरह कॉमन नाउन आपके पास दूसरी टाइप है, जैसे बॉय, सिटी एंड रेस्टोरेंट। ये किसी भी जगह का नाम हो सकता है। जैसे ये कमरा है, इसका नाम हम रूम कहते हैं। ये हाउस है, इसका नाम हम हाउस कहते हैं। इस तरह बहुत सारे हाउसेज हैं सोसाइटी में। तो ये कॉमन नाउन है और ये किसी भी चीज़ का किसके साथ एसोसिएट किया जा सकता है। देन हमारे पास थर्ड नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली इनटेंजिबल नाउन होता है जिसको आप छू नहीं सकते। ये ख़ास तौर पर क्वालिटी और इमोशन, आइडियाज़ और थ्योरीज़ और फिलोसफीज़ टाइप की चीज़ों के साथ मुंसलिक होता है। जैसे ब्यूटी है, ब्रिलियंस है, करेज है, इसी तरह ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, और बहुत सारी ट्रूथफुलनेस है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फोर्थ नंबर पे कंक्रीट, जिसको आप मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे टेबल, चेयर, बैट, जिसको आप टच कर सकते हैं। टेंजिबल चीज़ें, कंक्रीट चीज़ें जिनको आप छू सकते हैं, उनको आप मटेरियल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स है उसके बाद, जैसे बॉल, टेबल, चेयर, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी आप नंबरिंग कर सकते हैं। जो सिंगुलर और प्लूरल है वो इसी की आगे सब टाइप्स हैं। काउंटेबल नाउन को ही हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं और उसकी सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी को हम शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है जो उसके अपोजिट है, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते, उनकी मिकदार को तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, लेकिन गिन नहीं सकते। उसमें आपके आ जाते हैं वाटर, शुगर, ऑयल, इसमें और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जैसे मनी, ठीक है, ट्रैफिक, और भी बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो आप इसमें
अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। दूसरा हमारे पास है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, फैकल्टी, क्रू, फैमिली, पीपल, मॉब, आर्मी, पुलिस, ये सारे जो लफ्ज़ हैं ये सारे इसमें कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इसका यूज़ जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह कंपाउंड नाउन है, जैसे हम सन इन लॉ, क्लिपबोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, लैपटॉप, पोस्ट ऑफिस, हेडमास्टर, ये सारे नाम जो है। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में जैसे हम सन इन लॉ, क्लिपबोर्ड, ये वाइट बोर्ड है, लैपटॉप है, हेडमास्टर है, पोस्ट ऑफिस है। जब आप दो लफ्ज़ों को ब्लेंड करके मिलाते हैं वो कंपाउंड नाउन बनता है। वो एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एक वर्ब हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, तो मिलकर जो है वो नाउन बनाते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? हम नाउन को एक सेंटेंस में किस जगह पर प्लेस कर सकते हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा आगे का सेक्शन है और ये आपको स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। पहला हमारा इसका यूजेज है जी, हम इसको बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल करते हैं। जब आप सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में कोई नाउन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट, तो कंपनी जो है नाउन है और बतौर सब्जेक्ट के इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह दूसरे में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आई फाइनली बॉट अ न्यू मोबाइल, ये जो न्यू मोबाइल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका और नाउन, ये नाउन है। इसी तरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, माजिद गेव अहमद अनदर बुक, अहमद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे माजिद जो है वो सब्जेक्ट है, अहमद जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, जब प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद आप नाउन लगाते हैं, रोजेज आर फ्लावर्स ऑफ लव। इस तरह ये बतौर एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जिस तरह एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये उनके तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आई शैल सी यू टुमारो, टुमारो जो है बजाते खुद टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये नाउन भी है और एडवर्ब भी है। इस तरह एडजेक्टिव है हमारे पास, द ऑफिस बिल्डिंग इज येट टू कंप्लीट। ऑफिस एक नाउन है और बिल्डिंग के साथ अटैच करके बिल्डिंग की क्वालिटी, उसको क्वालिटेट कर रहा है, क्वालिटी बन रहा है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस तरह पोजेशन है, माई ब्रदर्स हाउस इज अडोरेबल। ठीक है, आप किसी भी नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसकी पोजेशन को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नाउन के कुछ कंफ्यूजन्स आ जाते हैं। आप ये सब आप लोगों को पता है, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं ये आप सब लोग जानते हैं मैट्रिक से, 8th क्लास से। लेकिन आगे का जो हमारा सेक्शन स्टार्ट होता है वो होता है कि कन्फ्यूजन्स क्या क्या है इसमें, क्या इसमें डिफ़िकल्टीज आती हैं जब हम इसको एज नाउन सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। करेक्शन में हमारे पास ये आता है और या फिर हमें सेंटेंस खुद से कंपोज करना पड़ता है तो हमें मुश्किलात पेश आती हैं। पहले तो इसमें सिंगुलरिटी और प्लुरलिटी का हमारा सेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगुलर और प्लुरल बनाने के मुख्तलिफ मेथड्स क्या हैं। एक तो आपके पास सिंपल सा रेगुलर प्लुरल मेथड है, ठीक है, कि आप किसी भी नाउन के साथ एस या ES लगाकर आप उसको जमा बना सकते हैं। जैसे ये रूम है तो रूम्स हो गया, अलमीरा है तो अलमीराज हो गया, डोर है तो डोर्स हो गया, आपने एस लगाया, फ़ैन है तो फैंस है, आपने उसके साथ एस लगाया तो उसकी जमा बन गई। ये रेगुलर है और ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी रोल प्ले करते हैं और प्लूरल भी रोल प्ले करते हैं। जैसे शीप है, फिश है, मूज है, स्वाइन है, बफलो है, डेयर है, एयरक्राफ्ट है। अगर आप इनको प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी यही वर्ड्स यूज़ करेंगे, सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं तब भी आप यही वर्ड्स यूज़ करेंगे। प्लूरल ग्रीक और लैटिन वर्ड्स के प्लूरल्स कैसे आप बनाते हैं, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि जी फिश को फिशेस क्यों कहा जाता है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्लूरल्स ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, जो लफ्ज़ US के ऊपर एंड होते हैं, जैसे एल्यूमिनस है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम I एंड में लगा देते हैं US को ख़त्म करके। जैसे एल्यूमिनस, एल्यूमिनाए, फोकस, फोकाए, ये फोसी कह सकते हैं, लेकिन फोकसेस भी इसकी जमा होती है। स्टिमुलस, स्टिमुलाए, सिलेबस, सिलेबी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाए,
अब देख लें जहाँ जहाँ पे हमने यूएस लगाया था वहाँ पे आई से उसको चेंज किया तो आपका प्लूरल बन गया। ठीक है। इस तरह जो सिंगुलर IS के ऊपर ख़त्म होते हैं वो ES के ऊपर भी ख़त्म होते हैं। जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो वो ES बन जाते हैं IS की जगह पे। जैसे बहुत से कॉमन लफ्ज़ हैं, जैसे एनालिसिस है, IS से ये सिंगुलर है और ES लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। इस तरह क्राइसिस है, IS से सिंगुलर और ES से भी प्लूरल हो गया। थीसिस है, यहाँ पे E आएगा, थीसिस। अच्छा, दूसरे कुछ लफ्ज़ हैं जो जैसे क्राइटेरियन है, उसका क्राइटेरिया, डाटम, डाटा, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, करिकुलम और करिकुला। ये वो वर्ड्स हैं जो एंड में UM पे एंड होते हैं और उनके आगे एंड पे A लगता है तो वो प्लूरल हो जाते हैं। इस तरह इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स कुछ हैं जो कि मुख्तलिफ तरीक़ों से चेंज होते हैं। जैसे F और FE जो है, अगर किसी वर्ड के एंड पर F और FE है, उसके साथ हम VE या VES लगाते हैं। जैसे लीफ, लीव्स हो गया, नाइफ, नाइव्स हो गया, वाइफ, वाइव्स हो गया। इस तरह काफ, काफ्स हो गया, एल्फ, एल्व्स हो गया, सेल्फ, सेल्व्स हो गया। इस तरह कुछ लफ्ज़ जो हैं वो O पे ख़त्म होते हैं तो उनके बाद ES लगाया जाता है। जैसे पोटैटो, पोटैटोज़, टोमेटो, टोमेटोज़, हीरो, हीरोज़ और वीटो, वीटोज़। इस तरह कुछ लफ्ज़ जो हैं वो वोवल उनके चेंज होते हैं तो उनकी जो है प्लुरैलिटी शो होती है। जैसे फुट से फीट, टूथ से टीथ, गूज से गीज। ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो सब्सटेंशियल चेंजेस हैं जो कि टोटली डिफरेंट होते हैं अगले लफ्ज़ से। ठीक है। जैसे माउस से माइस, डाइस से डाइस, ऑक्स से ऑक्सन और चाइल्ड से चिल्ड्रन। और ज़्यादातर हमारा जो नाउन का इस्तेमाल है वो बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल के बीच में घूमता रहता है कि कौन सा नाउन जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा, उसके मुताबिक आगे वर्ब और उसके मुताबिक आगे प्रोनाउन का जो एग्रीमेंट है वो फिक्स होगा। तो हम यहाँ पे ज़रा देखेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है आपस में कन्वर्टेबल हैं। क्या ये कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कॉमन नाउन प्रॉपर बन जाता है और प्रॉपर कॉमन बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दीजिएगा, देखिएगा, ये द शेक्सपियर लगाया हमने इसके साथ और एस इसका इस्तेमाल कर दिया है। वैसे प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है, एक पहचान होती है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको स्मॉलर लेटर में कर दिया है, मतलब शेक्सपियर का एस छोटा और मैनचेस्टर का एम छोटा और आगे दी लगा दिया है, तो ये कॉमन बन गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी वारिस शाह इज़ द शेक्सपियर ऑफ द पंजाब, और मैं कहता हूँ जी फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैनचेस्टर मतलब इंडस्ट्रियल सिटी। इसी तरह गर्ल है जी, उसका स्मॉलर है तो ये कॉमन नाउन है और इसको हमने कॉमनली लिया। आई नेम्ड माई डॉग गर्ल। अब इसका जी मैंने कैपिटल कर दिया, उसका नाम ही मैंने रख दिया गर्ल, तो ये कैपिटल हो गया। इस तरह पार्क है जो आम हम सोसाइटीज़ में या पार्क दिखते हैं घरों के सामने, तो उसके अगर पार्क एवेन्यू बना दिया और उसके लेटर्स कैपिटल कर दिए तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इस तरह स्टेट है, स्टेट एम्पायर, स्टेट बिल्डिंग, आपने उसका कैपिटल किया और उसको एक ऐसी फॉर्मेट में लिख दिया कि वो एक किसी ख़ास चीज़ को डिनोट कर रहा है तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। इसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल का इशू है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्स हैं, अगर सितारे आसमान में हैं तो गिनना उनको नामुमकिन है। बाल अगर सर पे लगे हुए हैं तो उनको गिनना नामुमकिन है। अगर वही बाल सर से काट कर अलहदा कर दी जाएँ और वही सितारे अगर अलहदा कर दी जाएँ, कुछ चंद सितारे जैसे 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, अगर वो अलहदा कर दिए जाते तो उनको गिना जा सकता है। इस तरह 5 हेयर्स, 2 हेयर्स, इनको गिना जा सकता है। वैसे इनको नहीं गिना जा सकता, इनको से प्लूरल हेयर और स्टार लेते हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो इनको गिना जा सकता है। इन द सेम वे हमारे पास जो है कुछ नाउन है, कॉमन एरर्स पे मैं आता हूँ। जैसे कुछ नाउन है, अगर उनको आप रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन के तहत बनाएं तो उनके मीनिंग टोटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है। आप जब रेगुलर एस और ई एस लगा रहे हो तो आपने ये भी देखना है कि क्या उसको एस और ई एस लगाने से उसका जो प्लूरल फॉर्म है उसका मीनिंग भी सेम बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे इसकी नेचर चेंज होती है। जैसे वर्क है, वर्क काम को कहते हैं।
अगर आप उसके साथ एस लगा दें, वर्क्स उसको कर दें, तो वर्क्स का मतलब काम या ज़्यादा काम नहीं होता या कामों नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब होगा कि किसी के लिखे हुए फन पारे, किसी ने नॉवेल्स लिखे हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, ड्रामाज लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं, वो वर्क्स। इस तरह पेन का मतलब होता है दर्द, आपके दांत में, कमर में पेन है तो ये पेन हो गया। जबकि पेन्स लिखेंगे, एस लगाएंगे, तो इसका मतलब होगा तकालीफ, मुश्किलात, हर्डल्स जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है। फ्रूट, इसकी जो जमा नहीं होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है। अगर आप इसके साथ एस लगाकर इसकी जमा बनाते हैं तो ये जमा नहीं बनता, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फ्रूट्स का मतलब होता है वो फल जो सब्र का फल होता है, जो मेहनत का फल होता है, जो मुश्किलात का, मुसीबतों का फल होता है, उसको फ्रूट्स कहते हैं। इस तरह पीपल और पीपल्स है। पीपल अगर यूज़ करते हैं, ये पर्सन की जमा होती है, पर्सन सिंगुलर होता है और उसकी जमा जो कलेक्टिव नाउन बनता है वो पीपल बनता है। अगर पीपल को फिर एस लगाकर अगर जमा बनाया जाए, ये एक सिंगल नेशन के लोग होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी नेशन है तो यहाँ के लोग पीपल कहलाएंगे। अगर 4-5 नेशंस के, जैसे दुबई है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी नेशंस इकट्ठी होती हैं, तो उनके बहुत सारी नेशंस के लोग अगर इकट्ठे हुए हैं तो उनको हम पीपल्स कहते हैं। इस तरह फिश है और फिशेस है। फिश सिंगुलर भी जमा इस्तेमाल होती है और प्लूरल भी जमा होती है। लेकिन अगर फिशेस इस्तेमाल किया गया है तो इट मीन्स के फिशेस का मतलब है कि डिफरेंट स्पेशीज़ की फ़िश इकट्ठी हो जाए। मिसाल के तौर पर समंदर है, सी है, उसमें बहुत सारी अनवा की जो मछलियाँ वो इकट्ठी हो गई हैं, तो उसको आप फिशेस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, कॉमन एरर्स हैं जो हम रिपीटेडली करते हैं। मैंने कुछ सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल दोनों के कुछ वर्ड्स डिवाइस किए हैं, इनको आपने जहन में रखना है। जैसे पोइट्री है, सीनरी है, एडवाइस है, ब्रेड है, मिसचीफ है, इशू है, लगेज है, स्टेशनरी है, रिपेयर है, बिजनेस है, कटलरी है, फर्नीचर है, बैगेज है, इंफॉर्मेशन है, इनिंग्स है। ये सारे लफ्ज़ हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप पोइट्रीज, सीनरीज, एडवाइसेस, ब्रेड्स, लगेजेस, स्टेशनरी, ये नहीं होते, इसकी जमा नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। हाँ, अगर आप इनको जमा बनाना चाहते हैं तो अ पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, एक्ट ऑफ मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास न्यूज़, पॉलिटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फ्रूट वगैरह है। ये भी हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ एक सूरत होती है जब आप इससे पहले ये जो ICS वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिक्स है या मैथमेटिक्स है, इसके सामने आप कोई पर्सनल प्रोनाउन लगा दें तो उसके आगे आप फिर जमा का यूज़ करते हैं। जैसे हिज पॉलिटिक्स, अब हिज पॉलिटिक्स का मतलब सियासियात नहीं है, बल्कि उसके सियासी टैक्टिक्स हैं, मतलब जो रोज़ाना की बुनियाद पर वो कनिंग टैक्टिक्स यूज़ करता है। हिज पॉलिटिक्स आर वेरी कनिंग। लेट मी बाय सम फ्रूट, फ्रूट्स नहीं लगाया हमने क्योंकि ये सिंगुलर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हिज मैथमेटिक्स आर वीक, उसके हिसाब किताब करने की सलाहियत कमज़ोर है। बतौर सब्जेक्ट वो ठीक है, लेकिन उसकी हिसाब किताब करने की सलाहियत जो है वो कमज़ोर है। अगर कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ वीक, तो मैथमेटिक बतौर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो पर्सनलाइज नहीं होगा। इसी तरह ये वैसे आपको नज़र आते हैं कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन ये हैं सिंगुलर। इसी तरह हमारे पास बेनेकुलर्स है, कैटल है, जेंट्री, पोल्ट्री, आर्म्स, रिचेस, गुड्स, ठीक है, यहाँ पे एस, गुड्स, शॉर्ट्स, फोक, पुलिस, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, सीजर, ट्राउजर्स, ग्लासेस, ये तमाम चीज़ें जो पेयर्स में होती हैं और इनके एंड पे एस लगाया जाता है, ये सारी प्लूरल होती हैं। क्या होती हैं? सारी प्लूरल होती हैं। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन लगाया जाता है, फिर सिंगुलर होते हैं और आगे उनके वर्ब भी सिंगुलर होता है। जैसे कि मैन आफ्टर मैन इज बीइंग किल्ड, आदमी के बाद आदमी कत्ल किया जा रहा है, तो इसको भी आप सिंगुलर लेते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आप देखें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे वुड, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, ये अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं और इनके साथ एस लगाकर आप इनकी जमा
नहीं बनाते। जैसे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक नॉट ब्रिक्स। अगर ये ब्रिक एंड स्टोन इकट्ठे इस्तेमाल हो, CSS में अक्सर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ब्रिक एंड स्टोन, बच्चे लिखते हैं कि ब्रिक एंड स्टोन्स, नहीं स्टोन नहीं, तो ब्रिक एंड स्टोन, बस आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर भी सेम उसी तरह यूज होते हैं और प्लूरल भी सेम उसी तरह से यूज होते हैं। उसकी पहचान आपका जो है वो वर्ब होता है। शीप, डेयर, फिश और इसी तरह 5-7 लफ्ज़ और भी हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। इसको अगर आप मास्टर कर लें, इसके यूजेज पढ़ लें, तो आपके जो कॉमन एरर्स हैं, डेली मिस्टेक्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है और उससे पहले आपने नंबर लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपने आर्टिकल आ लगाया हुआ है, अ 5 रुपी नोट। अब ये सिंगुलर नाउन है, अ 5 रुपी नोट। 5 का जो वर्ड बीच में इस्तेमाल हुआ है वो जस्ट उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है। अ 5 रुपी नोट ये सिंगल नाउन है, ठीक है। 2 डजन एग्स, अब जब हमने 2 डजन एग्स लगाया तो 2 जो है वो प्लूरल शो कर रहा है और डजन ऑलरेडी प्लूरल है, तो एग्स उसके साथ जो है वो जमा का हम वो लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अ 4 माइल वॉक, आ लगाया, 4 उसको हमने माइल को गिनने के लिए लगाया और वॉक लगाया, तो ये एक सिंगुलर नाउन की इंडिकेशन दे रहा है। अ पेयर ऑफ शूज, पेयर के बाद आगे हमने शूज लगाया, पेयर ऑफ शू नहीं हो सकता, शूज हो सकता है क्योंकि ये 2 जूते हैं। 10 डजन ऑरेंजेस, 10 दर्जन जो है वो संतरे, तो ऑरेंजेस की भी हमने यहाँ पे जमा लगाई है। तो अगर आपको इस तरह की फॉर्मेशन आए तो आपने ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। अच्छा, आगे रूल लिखा हुआ है और आप लोगों के करने का एक सवाल है। कलेक्टिव नाउन पे बाद में आते हैं, पहले मैं ये बता दूं, आई वॉन्ट वन ऑफ द बुक केप्ट ऑन द टेबल। वन ऑफ और एनी ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन्स। अगर आप वन ऑफ लगाते हैं या आप एनी ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद आपने प्लूरल नाउन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुक्स आएगा या बुक आएगा। उसके बाद है जी, इट टुक अस 1.5 आवर, ठीक है। प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर फ्रैक्शंस ओवर 1। अगर 1 से ऊपर फ्रैक्शन हो, 1 तक है तो ठीक है, उसको आप सिंगुलर ही लेंगे, 1 आवर। अगर फ्रैक्शन 1 से ऊपर हो रही है, 1.5 है, उससे किसी भी कैटेगरी में है, तो आवर को हम प्लूरल में लिखेंगे। इसको भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, अब हम आते हैं कलेक्टिव पे कि कलेक्टिव नाउन जो है उसका जो यूज़ है वो कैसे आपको कंफ्यूज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्टिव नाउन्स की थोड़ी बहुत एग्जांपल्स आप लोग देख लें, कमेंट बॉक्स में भी आप बताइए कि इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। जैसे हम फैमिली लेते हैं, 5-6 यूनिट्स होते हैं, उसको कंबाइन करके सिंगल यूनिट बना देते हैं। जैसे ज्यूरी ऑफ जजेस होती है, बहुत सारे मेंबर्स की फैमिली होती है, अमला होता है जिसे क्रू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह मॉब होता है, पीपल, लोगों का ग्रोह होता है, क्राउड होता है, क्लास होती है, टीम होती है, ठीक है। इतने जितने भी ये लफ्ज़ हैं, आर्मी है, ये सारे लफ्ज़ ये कलेक्टिव नाउन है। जो कलेक्टिव नाउन है इनको सिंगुलर भी यूज़ किया जा सकता है और प्लूरल भी यूज़ किया जा सकता है। जब ये बतौर सिंगल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हों तो इनको आप सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जब ये प्लूरल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हों तो आप इनको प्लूरल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स के तौर पर काम कर, जैसे आप एग्जाम्पल देख लें, अ ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड द केस इन फेवर ऑफ द कल्प्रिट। यहाँ पे ज्यूरी यूनानिमस है अबाउट डिसाइडिंग द केस, तो ये सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ज्यूरी को आगे हमने हैज़ लगाया और आगे अगर इसका हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो इट्स यूज़ करेंगे। इस तरह ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन इशूइंग द नोटिसेस। अब जजेस जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स के तौर पर काम कर रहे हैं, एक जज राजी है, एक जज राजी नहीं है, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन इशूइंग द नोटिसेस, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो वर यूज़ किया, ठीक है। इस तरह दूसरी एग्जांपल है, फैमिली इज सेलिब्रेटिंग इट्स 100th एनिवर्सरी। ये सिंगल यूनिट है, बतौर सिंगल यूनिट के फैमिली एक्ट कर रही है और उसने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है।
उसी का अगला, उसी सेंटेंस का अगला पार्ट है, दे आर इनवाइटिंग देयर फ्रेंड्स ऑन दिस ओकेजन। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, दे यूज़ किया, जबकि यहाँ पे हमने इज़ और इट्स यूज़ किया, फैमिली को सिंगल यूनिट लिया, लेकिन यहाँ पे हमने दे यूज़ किया, आर यूज़ किया और देयर यूज़ किया। इसकी वजह यह है कि अब यहाँ पे मल्टीपल यूनिट्स में फैमिली काम कर रही है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फैमिली में ओल्ड, यंग और विमेन है, तो जाहिर है हर कोई अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा। ओल्ड अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, यंग अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, विमेन जो है वो अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगी। तो इस तरह से ये फैमिली का जो सिंगल यूनिट है वो अब मल्टीपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया और डिफरेंट लोगों को वो बुला रहे हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल लिखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउन। और किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई एडिशन हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।